हेलो एवरीवन, आई एम यासिर और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता लगे कि कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि कनाडा आके स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि व्हाट शुड वी डू, लाइक व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आफ्टर कमिंग टू कनाडा। उसमें जो नंबर वन चीज़ है वो ये है कि डेफिनेटली आपने ज़ारी बात है बॉर्डर के ऊपर आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, अपना फंडिंग लेटर जो भी है चीज़ें। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू ऑब्टेन अ स्टडी परमिट, ऑब्वियस थिंग्स टू डू डेफिनेटली। सो पहली चीज़ आपकी होगी स्टडी परमिट। और स्टडी परमिट डेफिनेटली अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आए, पढ़ने के लिए आए यहाँ पर, तो आपके पास वैलिडिटी भी होगी और वो 2-3 कंडीशंस होती हैं वो आपने देख लेनी है। और सेकंड चीज़ होती है आपने ना जब आना है वहाँ से पाकिस्तान से आना है तो आपने जितनी प्रीवियस एजुकेशन की हुई है तो उनकी डिग्रीज उन इंस्टीट्यूशन से अटेस्ट करवा के आनी है सील्ड इनवेलप के अंदर। जैसे मैं पीएचडी के लिए आ रहा था तो मैंने अंडर ग्रेड और मास्टर की जो डिग्रीज़ हैं वो मैंने अटेस्ट करवा ली थी और सील्ड इनवेलप के अंदर रख ली थी, क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं तो जब आपको कंडीशनल ऑफर लेटर लेने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी की सारी डिग्रीज, वो जब आप देते हैं तो आपको सील्ड इनवेलप्स के अंदर वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। ओरिजिनल भी समटाइम्स मांगते हैं और सील्ड इनवेलप्स में भी मांग देते हैं। सो विच एवर प्रेफर द मोस्ट। अच्छा, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये कि आने के बाद सारी बातें आपको सिम की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो कि आपकी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, फाइडो है, रॉजर्स है और बेल है, टेलस है। सो आप ये गलती ना करें कि एयरपोर्ट के ऊपर ही जाके आप सिम ले लें। सो थोड़ी सी वर्किंग कर लें, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले लें। तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ ऑब्वियसली बैंक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट आपका ऐसा नहीं बनता है, उसके लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सिन। सो द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ द सिन, SIN, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। सोशल इंश्योरेंस नंबर वो अल्बर्टा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वो कनाडा सर्विस सेंटर है, वहाँ से जाके बन जाता है मिल्फोर्ड्स के अंदर, साउथ के अंदर। सो सोशल इंश्योरेंस नंबर के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हियर इज़ द सोशल इंश्योरेंस नंबर। वो एक नंबर होता है और वो आपको अपने पास रखना पड़ता है, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है कनाडा के अंदर वो उसी नंबर के ऊपर आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर सुना भी होगा कि जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप कौन सा बैंक खोलें। सो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से बैंक्स खोलते हैं, TD बैंक, नोवा स्कोशिया बैंक और डिफरेंट CIBC बैंक्स। सो समटाइम्स कुछ बैंक्स अच्छी ऑफ़र भी दे रहे होते हैं, जैसे अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके बाद कुछ 2-3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, उनकी बेस के ऊपर फिर आपको जो है ना कुछ 3 या 4 महीने बाद आपको बोनस मिल जाता है, $300-400, मतलब डिपेंडिंग ऑन द बोनस पॉइंट्स कि वो कितना दे रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें। बैंक अकाउंट भी हो गया। अगेन यू मस्ट हैव टू हैव अ वैलिड ID हियर इफ़ यू आर स्टेइंग हियर। उसके लिए यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वही आपका ID कार्ड होता है। पाकिस्तान में इस तरह होता है, ID कार्ड अलग से होता है, पासपोर्ट अलग से होता है, हर चीज़ अलग से होती है। यहाँ पर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वही आपका ID कार्ड होता है, उसी को ID बोलते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप जाके बेहतर ये कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। उसके लिए ये कि सबसे पहले आप नॉलेज टेस्ट दें। नॉलेज टेस्ट देने के बाद जो है ना फिर आप नॉलेज टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आप वो देते हैं तो आपको क्लास लेवल 7 मिल जाता है। और अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है तो आपको फिर रोड टेस्ट फ़ौरन ही बुक करके आपके पास क्लास 5 आ जाता है लाइसेंस, जो कि कंप्लीट GDL लेवल 5 का लाइसेंस होता है, जिसमें आप गाड़ी चला सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। तो लेकिन अगर आप सिर्फ नॉलेज टेस्ट दे देते हैं तो तभी आपका ID बन सकती है। और अगर आप नॉलेज टेस्ट नहीं देना चाहते, जस्ट आप जाके ना रजिस्ट्री में जाके कहना चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे ID चाहिए, तो उसका भी कोई $15-20 है, $17-18 है ऑलमोस्ट, वो आप पे करते हैं और आपकी जो है ना फ़ौरन ID बन जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आने के बाद ये सारी फ़ौरन चीज़ें आपने करनी है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, वहाँ से सील्ड इनवेलप्स में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, यहाँ से स्टडी परमिट लेना है, उसके बाद बैंक अकाउंट खोलना है, सिम लेनी है आपने, क्योंकि आपके पास सिम नहीं होगी, आपको मोबाइल में डाटा नहीं चलेगा, आप बाहर जा ही नहीं सकते। आप बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि लोकल बसेस कहाँ से आ रही हैं, क्या है क्या। आप बुलख्वार होते रहेंगे सड़कों के ऊपर। उसके अलावा फिर आपके पास जो है ना एक वैलिड ID होनी चाहिए और आपके पास अगेन ये सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो इसी तरह की मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और एंड हैव अ वेरी गुड डे।